हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अहवा रूल के बारे में। देखिए, अहवा रूल के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही हम यहाँ पर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे है उसको भी सीखेंगे। और हम यहाँ पे जो क्रोमियम और कॉपर है, एक्सेप्शन कहे जाते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, और उनमें कैसे है वो भी रीजन यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है अहवा रूल का। ओके, the electrons added progressively to the various orbitals to the various orbital in their order of increasing increasing energies start with the, इस तो शायद है उधर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि स्टार्ट विद द लोएस्ट ऑर्बिटल। स्टार्ट विद द, वैसे स्टेटमेंट तो यहाँ तक ही खत्म होता है अहवा रूल का। स्टार्ट विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। हम लोएस्ट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे और हायर एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब ये भी है, जैसे कि आपने लिखा है, द इलेक्ट्रॉन एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। कहने का मतलब पहले लोएस्ट एनर्जी में, हायर एनर्जी में, हायर हायर और हायर। ओके, देखिए मैं एक डायग्राम से बनाऊंगा यहाँ पे, आपको वहां पे बताया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं। फिलहाल तो आप इसका पहले स्टेटमेंट नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे। ओके, देखिए तरीका है, ध्यान दो। 1s आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 और 7, आप 1 से 7 तक ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपका क्या करो, यहाँ पे एस 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 एस, सब शेल एस एस। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखो 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे लिखो पी पी, एस के बाद पी आता है, पी 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 सब शेल और पी यहाँ पे सब शेल। ओके, थोड़ा ऊपर लिख लो इसको साथ में। ओके, उसके बाद आप लिखो यहाँ पे 3 4 5 और 6। आप आगे मत जाओ, यहाँ पर डी लिखोगे आप, यहाँ पर भी डी लिखोगे आप। उसके बाद आप लिखोगे 4 और 5, बस आगे रहने दो। आप लिखोगे एफ और एफ। ओके, ध्यान दो। सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, वो आप एस में करोगे। और ध्यान दो, आप इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करोगे, ना कि ऐसे फिल करोगे। आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, ऐसे। पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। देखिए कुछ बच्चे करते हैं यहां से कि 1s 2s 3s, ऐसे नहीं करना। आपको ऊपर जाना है, फिर इधर आना है 2s में। ओके, कहाँ आना है आपको, फिर दोबारा से 2s में आना है, ऐसे आओगे। और फिर आप कहाँ जाओगे, आप फिर ऊपर जाओगे, फिर कहाँ जाओगे आप 2p में, और उसके बाद 3s में। ओके, 2p में गए, 3s में आए। उसके बाद आप फिर ऊपर जाओगे। आप ऐसे नहीं जाओगे, गलत हो जाएगा। आप कैसे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर कहाँ जाओगे 3p में जाओगे, उसके बाद 4s में जाओगे। फिर क्या करोगे आप, फिर ऊपर जाओगे, 3d में आओगे, 4p में आओगे, फिर 5s में आओगे। ठीक है, उसके बाद 5s से 6s में नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे आप 4d में, 5p में आओगे, फिर 6s में आओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे, और उसके बाद कहाँ जाओगे आप, फिर ऊपर जाओगे, उसके बाद 4f में। ओके,
उसके बाद कहाँ जाओगे आप, फिर ऊपर जाओगे, फिर 5f में आओगे, 6d में आओगे, 7p में आओगे और ख़त्म। ठीक है, एक बात सुनिए, यहाँ पर हमने क्या किया, हम एनर्जी को लोअर से हायर में ले गए, यानी मतलब 1s है वो लोअर एनर्जी का है, मैं कहूँगा लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, सब शेल ऑर्बिटल होगा। उसके बाद 2s, उसकी 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी, फिर 2p की ज़्यादा होगी एनर्जी, फिर 3s की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो हम ऐसे ही करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट से हायर में भरेंगे। ओके, देखते हैं अब सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर 1 वाले की निकाल लेंगे। एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। क्या है, कैसे आएगी इसकी, ये होगा 1s1। अच्छा हाँ, देखिए सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, बहुत जरूरी बात है, देखिए इसके भी बनाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए एस सब शेल है, आपके पास एस सब शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, उसमें एक ऑर्बिटल होता है। ओके, और ध्यान दीजिए एक ऑर्बिटल में आपके जो बॉक्स बना हुआ है ना, हम इसको ऑर्बिटल बोल रहे हैं, एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कैसे, 1 और 2, कहने मतलब एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, बात करते हैं पी सब शेल की, बात करते हैं पी सब शेल की, इसमें कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल है, px py और pz, px py और pz, px py pz, कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है, 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए हॉर्न्स रूल है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन भरे ऐसे भरते हैं, हॉर्न्स रूल में आपको इसके बाद सिखाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे डी में कितने, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे 6। और बात करते हैं एफ की, एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें, 14। ओके, 14 आ सकते हैं। ठीक है, अब चलो बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। कैसे बनेगा, 1s1। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी बताया आपको। ठीक है, हीलियम 2 होता है, 1s2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। क्या, कैसे बनेगा, 1s2। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 3 है, लेकिन मेरे पास एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि और तो मैं इसमें फिल नहीं कर सकता। फिर मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 1s के बाद आता है मेरे पास 2s, और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, और एक, मैंने एक यहाँ फिल कर दिया। फिर हमारे पास आता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। ओके, देखिए अलग है, आप मिक्स मत करना इसको, इसमें रूल में कितना होगा, 1s2, 1s के बाद क्या आता है 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ठीक है, ओके, फिर बात करते हैं बोरॉन की, 5 होता है इसका, 1s2 2s2। देखिए इलेक्ट्रॉन मेरे पास खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचे हुए हैं, लेकिन मेरे पास 1s में 2 आगे इलेक्ट्रॉन फिल हो गया पूरा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे फिल हो गया, पर उसके बाद क्या आता है, 1s 2s, उसके बाद आता है, ध्यान दीजिए 2p। एक इलेक्ट्रॉन बचा है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। ओके, देखिए आप छोटी क्लासों में बनाते हैं, 9 10th में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे कि भाई 5 का बना लो आप 2 3, 6 का बना लो आप 2 4, 11 का बना लो आप 2 8 1। वो कैसे आते हैं, ध्यान दो, कौन सी शैल है, 1 शैल है, एक इसका 1 बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ओके, इसका 2 बनेगा। अब देखिए फर्स्ट शैल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और जो सेकंड शैल है, जगह नहीं बची, सेकंड शैल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 3 का बनेगा 2 1, 1s2। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सेकंड सेल में 2, तो किसका बनेगा 2 और 2। ध्यान दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे सेकंड सेल में, सेल सेकंड है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 5 का क्या बनेगा 2 3। आप 6 7 का बनाओगे,
10 तक बनाओगे ऐसे ही। मैं आपको 11 का बना के दिखा रहा हूँ। 11 में कैसे आएगा, सोडियम का होता है 11, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। 11 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, अब 1s2, ओके, 2s2, 1s के बाद 2s, उसके बाद क्या आएगा 2p। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये बताया आपको। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2p6 बनेगा। मेरे पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10 हो गए। 2p के बाद क्या है मेरे पास 3s, एक इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास, अब क्या आएगा 3s1, ओके 3s1, ओके ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं 12 का ऐसे ही बनाऊंगा, 12 मतलब मैग्नीशियम, क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ये बनेगा, ओके। आप 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 17 18 19 20 तक बनाओगे ऐसे ही, ठीक है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 21 से बनाने, ठीक है, वहां तक कैसे ही बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं 21 से बनाने। मैं इसका यहाँ पे ऐसे रखे रहता हूँ, ठीक है। किसका होता है 21 का, बनाओ चलो। क्या होता है स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके। चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ध्यान दीजिए 2s2, 3s2, 3p6, उसके बाद क्या आता है आपका 4s2, 4s2 और 3d1। देखिए कैसे, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। उसको बनाएंगे टाइटेनियम का 22 होता है, कैसे बनेगा, सेम बनेगा यहाँ तक तो 4s2 सेम बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d22 है। आप ऐसे किसका बनाओगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम का क्या बनाओगे, इसका 23 होता है, बाद में क्या आएगा 4s2, 3d3, 4s2, 3d3, ठीक है। 23 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 24 से, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 24 से, जो कि एक्सेप्शन है आहबाउ रूल का, ओके। बात करते हैं 24 मींस क्रोमियम की, ओके। देखिए आपको इनको नोट जरूर करना है। चलो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है किस चीज में, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। चलिए 24 क्रोमियम, थोड़ा बड़ा बना लो, बिगर इज बेटर, ओके। क्रोमियम 24 होता है, अकॉर्डिंग टू आहबाउ बनाइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 4 24, पूरे हो गए 24। लेकिन जो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, ध्यान दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 सॉरी 4s1, 3d5, ये बनता है इसका। ध्यान दो लास्ट में आगे चेंज होता है, लास्ट में आगे क्या चेंज होता है, जो डी का इलेक्ट्रॉन है, जो एस का इलेक्ट्रॉन है, वो एक कहां चला जाता है डी में, तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। आप जब भी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो आप नीचे वाला बनाओगे जो सही है, ये तो गलत है। अच्छा सवाल उठता है ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए, हम इसको दो तरीके समझा सकते हैं, ठीक है। एक तो सिमेट्री और दूसरा एनर्जी एक्सचेंज से। पहली बात करते हैं सिमेट्री की, ध्यान दीजिए, जो डी हमारे पास सब सेल है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब फुल फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड की अगर हम बात करेंगे जस्ट आधे, मतलब D5 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे पास यो
अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अगर D5 की बात करता हूँ मैं, तो ये मेरे पास हाफ फील्ड है। और ध्यान दो, जो हमारे पास स्टेबल होते हैं वो D5 मीन्स हाफ फील्ड होते हैं, या फिर फुल फील्ड, या फिर D10 होते हैं। इनमें मोर सिमेट्री होती है। हम अगर D4 की बात करते हैं, ये D4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फिलहाल क्रोमियम का। यहाँ पे लेस सिमेट्री है, यहाँ पे लेस सिमेट्री है, ठीक है। लेस सिमेट्री, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है। सिमेट्री है यहाँ पे, सिमेट्री है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर स्टेबल, मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर स्टेबल। ओके, ये तो हमने समझाया, ये तो हमने समझाया सिमेट्री कॉन्सेप्ट से कि डी क्यों स्टेबल है, ठीक है। और ध्यान दीजिए एस में तो अगर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, D1 रह जाएगा, वो तो हाफ फील्ड है, मतलब वो तो स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर हम दोबारा बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज की। देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हम कॉपर का बना लेंगे, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप इसको भी नोट कीजिए, ठीक है। देखिए आबा रूल बनाना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे एनर्जी एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट से हम कैसे समझा सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है, वो कैसे समझेंगे हम, ध्यान दीजिए। मैं पहले अगर D4 की बात करूं, मैं D4 की बात करता हूं पहले, 1 2 3 4 1 2 3 4, ध्यान दीजिए। जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की बात करूं, मैं इसको सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन कह दूं इसको मैं, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन कह दूं, और ये एक्सचेंज करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में एक्सचेंज करते हैं, तो ये कितने एक्सचेंज करेंगे, हम काउंट करेंगे, 1 2 और 3, 3 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 1, 3 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 1, ठीक, 3 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 1, ओके, ठीक है। हम बात करेंगे अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब हम इसे इलेक्ट्रॉन नंबर 2 नाम दे रहे, नाम क्या दे रहे हैं, ये एक्सचेंज देखिए इसका 1 2, ओके। 3 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पर, और यहाँ पे 2 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 2, ओके ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, हमने इस इलेक्ट्रॉन की बात करी, इसकी बात करी, इसकी बात करेंगे हम, तो ओनली 1 एक्सचेंज पॉसिबल। ऐसा नहीं है, ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि केवल यही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ओके। 1 एक्सचेंज, 1 एक्सचेंज फॉर इलेक्ट्रॉन 3। मुझको बताइए यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितने हैं D4 की कंडीशन में, D4 के केस में यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितने हैं मेरे पास, टोटल एक्सचेंज कितने मेरे पास 6, भाई 3 2 और 1, टोटल एक्सचेंज है मेरे पास 6। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे पास ऑर्बिटल कैसा हो, D5 मतलब हाफ फील्ड हो, ज्यादा स्टेबल हो, तो कितने एक्सचेंज होंगे। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो, 3 4, ठीक है। D5 की कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, D5 की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5 स्टेबल की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, एक्सचेंज 1, एक्सचेंज 2, एक्सचेंज 3, एक्सचेंज 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 एक्सचेंज, नाम दे दो इसका कोई नाम दे दो, 1 नाम दे दिया इसको मैंने, 4 एक्सचेंज फॉर
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4 2, 1, देखो ये भी करेंगे एक्सचेंज, यहाँ पे मत भूलना, 1 2 3, यहाँ पे कितने एक्सचेंज है, 3 एक्सचेंज। और देखिएगा इलेक्ट्रॉन 2 के लिए है 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 और 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ पे 2 एक्सचेंज पॉसिबल है, 4 इलेक्ट्रॉन 3। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 1 एक्सचेंज है, 1 एक्सचेंज है, ठीक है। 1 एक्सचेंज पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। और उसमें ये भी करेंगे, ठीक है। 4 3 7 और 3 10, टोटल एक्सचेंज कितने हैं मेरे पास, टोटल एक्सचेंज है मेरे पास यहाँ पे 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज है वो यहाँ कहाँ पर ज्यादा है, D5 कंडीशन में ज्यादा। टोटल एक्सचेंज कितने आ रहे मेरे पास 10 आ रहे, जो D4 की कंडीशन थी वहां पे कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो D5 है ये स्टेबल है, ठीक है, हमारे पास यही बनेगा, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 24th है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं आपको ये भी कह सकता था कि एक्सेप्शन है, लेकिन नहीं, मैं समझाया आपको, तो इसको आपको नोट भी करना है, ओके। और आप प्लीज वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में वीडियो स्लो चल रही हो, स्टार्टिंग में वीडियो स्लो चल रही हो, लेकिन आने वाले जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें आती जाती है, ओके। चलिए, क्रोमियम Mn मैग्नीज 25 होता है, कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपली बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 26 का बनाओगे, 26 का बनाओगे, 27 का बनाओगे, 28 का बनाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 26 Fe, 27 कोबाल्ट, 28 निकिल और 29 कॉपर मैं आपको बनाऊंगा अभी, और आप जिंक का भी बनाओगे, जिंक का बनाओगे 30, 29 का आपको मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ जी, वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा और रीजन भी उसका सेम है। हाँ जी, 29 कॉपर, 29 कॉपर कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 और 3d9 अकॉर्डिंग टू आहबाउ, अकॉर्डिंग टू आहबाउ। ध्यान दीजिए, 2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 9 29, 29 आ गया, 29 आ गया, ये तो क्या बना, अकॉर्डिंग टू आहबाउ, जो कि गलत है, जो ही क्या है, गलत है। सही कैसे बनेगा, सही कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 4s तक आप 3p तक लाओगे और फिर आगे ऐसे बनाओगे 4s, यहाँ तक क्या सेम लाओगे, 4s 1 और 3d10, ये सही है आपका, ये सही है। वही बात, हमारे पास सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्री है इसमें, और यहाँ पे क्या है, एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा है, ओके। तो ये आपके होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, ये सब क्या थे, एटम थे, यहाँ पे कोई आयन तो नहीं था, यहाँ पे कोई आयन तो नहीं था। हम अब बनाएंगे, आपको सिखाएंगे आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन बच्चे कभी भी गलती कर जाते हैं वहां पे। सीखिए, सीखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, ऑफ आयंस, ओके। सिंपल है, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। अगर मैं आपको यहाँ पे Fe ले रहा हूँ, सपोज करो मैं Fe ले रहा हूँ, यहाँ पे Fe का 26 होता है, ठीक है, 26 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 26 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि Fe2 पॉजिटिव का बनाओ, आप Fe2 पॉजिटिव क्या बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 24, तो आप क्रोमियम जैसा बना दोगे, क्रोमियम जैसा बना दोगे, जो कि गलत हो जाएगा भाई, 24 इलेक्ट्रॉन है अब इसमें,
तो आप क्रोमियम जैसा बनाओगे, क्रोमियम लाइक बनाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनाना। अगर आपसे कोई कहे कि भाई Fe2 पॉजिटिव का बनाओ, तो आप पहले Fe2 पॉजिटिव का नहीं बनाएंगे, आप पहले बनाओगे Fe का। ठीक है, आप बनाओगे पहले Fe का। कितना होता है इसका 26। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 बनेगा। क्या बनेगा 3d6 बनेगा बाद में। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि Fe2 पॉजिटिव का बनाइए, तो आप क्या करोगे, देखो आप अगर सपोज करो आप 24 का बनाते तो आप करते 4s1 3d5 बना देते हैं। भाई क्रोमियम का 24 होता है तो आप सोचते ऐसे ही बनेगा इसका, लेकिन नहीं, इसका ऐसे नहीं बनता। इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेंगे, ध्यान दो, क्योंकि ये फोर्थ शेल है। और किसी भी एटम की अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, तो फोर्थ शेल में से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जाएगा, फिर थर्ड की बारी आएगी, फिर सेकंड की बारी आएगी, फिर फर्स्ट की बारी आएगी। ओके, तो पहले फोर्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाने, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाने हैं मेरे पास जाने हैं इलेक्ट्रॉन 2 बाहर जाने हैं। तो मैं कैसे बनाऊंगा 1s2, और ध्यान दो इलेक्ट्रॉन 24 ही होंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 या लिखो भी मत, और 3d6 और 3d6। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। ओके, फिर हम बात करेंगे और की बात कर लो, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की बात करूंगा। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट कितना होता है 27। आधा होमवर्क तो मैंने आपका यहीं करा दिया, Fe का बनाने के लिए कहा था, 27 का भी कहा था। ठीक है, तो आधा तो मैं आपको यहीं करा दूंगा। ओके, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d7 3d7 27 है 3d7। ओके, यहाँ तक 20 होगा और यहाँ तक 27 27। ओके, मैंने आपसे कहा कि आप कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का बनाओ मुझको, मैंने आपसे कहा था कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का पूछा, तो आप पहले इसका बनाओगे कोबाल्ट एटम का, फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन का। तो ध्यान दो यहाँ तक तो ऐसे ही बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना 3p6। कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से बननी। 2 इलेक्ट्रॉन देखो आपने यहाँ से निकाल दिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो फिर आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे डी में से, 3d6 बनेगा। तो अब क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 या लिखो भी मत, और 3d6। देखिए इस वीडियो में हम अलविदा कहते हैं। ठीक है, यहीं पे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हुंड का रूल। ठीक है, हुंड्स रूल सीखेंगे, और आपको क्वांटम नंबर निकालने भी बताएंगे कैसे निकलते हैं क्वांटम नंबर्स। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो इसको, और वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो अगर आप देख रहे हो आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़। ओके, फिलहाल हम इतने रखेंगे इस वीडियो में।